कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में डॉक्टर अजय शुक्ल जी तो होना चाहिए कि हमारा भारत निश्चित कैसे हो सके। परमादरणीय प्रोफेसर अजय शुक्ला सर, जोरदार तालियों से सर का स्वागत। डॉक्टर अपराध त्रिपाठी जी, प्रभुनाथ जी और प्यारे बच्चों, चीज है वो दौर या वो समय कुछ दूसरा रहा होगा। आज के समय में नारी नहीं अबला बजा देगी सबका तबला, वो कॉन्सेप्ट ही दूसरी हो गई है। और दूसरी बात आप समझिए, जो यहां पर साइंस के स्टूडेंट हैं शायद जानते होंगे इस चीज को कि अंग्रेजी में फीमेल वर्ड होता है FEMALE, फीमेल, और FE केमिस्ट्री में आयरन का सिंबल होता है। तो अगर हम फीमेल वर्ड को कहें तो इसका मतलब हुआ आयरन मेल। तो जो लौह पुरुष होता है वही महिला होती है, ये फीमेल है। और दूसरी बात यह है कि हम इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि एक पुरुष कभी भी बिना महिला के, आप सभी अपने मां बाप के फिक्र को फक्र में बदलें, ये मेरी गुजारिश है। वो ऐसा काम करें जिससे वो प्राउड फील करें। एक बात कहता हूं कि अगर आप हीरो बन गए हैं किसी वजह से, किसी कार्य को लेकर के, और जरा बोर्ड पर लिखिए HERO और उसमें से HE है। आप फीमेल लिखते हैं उसमें मेल है, आप नारी लिखते हैं उसमें नर है। इसीलिए हमारी परंपरा में त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और दूसरी बात यह भी, जरा और भी देखिए कि हम जब भी कभी परिवार की बात होती, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि सबसे बड़ा वार परिवार होता है। वो परिवार जिसको अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, FAMILY, और उसका फुल फॉर्म होता है F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, और ILY, आई लव यू। फादर एंड मदर, आई लव यू जाती है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग की, दूसरा होलिस्टिक डेवलपमेंट की, चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास। हम अगर कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हम, जैसे ये भी जो गतिविधि हो रही है, ये आपके सर्वांगीण विकास के लिए है। और मेरा मानना है कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको संस्कार भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटे को अगर या बच्चे को अगर आप संस्कार नहीं देंगे, उपहार नहीं देंगे, तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। आज के डिजिटल युग में माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि IT + IT = IT। उनके पहले IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा IT इंडियन टैलेंट, तीसरा IT इंडिया टुमारो। अगर इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन टैलेंट मिल जाए तो भविष्य का भारत तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या उस तकनीक के साथ आज का युवा चल रहा है? सबसे बड़ी बात सोचने की यहां पर यही है। मैं अपनी क्लास में जाता हूं, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजियत नहीं पढ़ाता हूं। संस्कार सबसे बहुत जरूरी होते हैं। और मैं उस सभी युवा के लिए एक डाली अंग्रेजी खंजर से कानों में वेदों का रस कौन खोलेगा, और युवा पीढ़ी को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा। मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम चीजों को सोचें। हम जितना भी फ्रेंड सर्किल अपना बना रहे हैं, हमारा दोस्त जो होता है वो सबसे आजकल महत्वपूर्ण होता है। दोस्त हमारा है कौन इस समय? दोस्त हमारा फ्रेंड, FRIEND। हमारा दोस्त F है फेसबुक, हमारा दोस्त R है रील्स, हमारा दोस्त I है इंस्टाग्राम, हमारा दोस्त E है इमोजी, हमारा दोस्त N है नेटफ्लिक्स, हमारा दोस्त D है डेटा। यही हमारे फ्रेंड हैं। आज मुझे सोचने की जरूरत है कि क्या हम सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहां पर विवेकानंद की बात हो रही थी। विवेकानंद ने अपने
उद्बोधन में अपने सभी मोटिवेशनल चीजों में कहा उत्तिष्ठत् जागृति प्राप्ति वरानि मोदक, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और मैं इस चीज को मानता हूं कि आपका लक्ष्य हमेशा 9 के अंक की तरीके से होना चाहिए। जैसे 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 का पहाड़ा कभी बदलता नहीं है। जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 8 1 9, 9 3 जा 27, 7 2 9, 9 4 जा 36, 6 3 9, 9 4 जा 45, 5 4 9। ऐसे आप 90 तक पढ़िए, आपका 9 ही आएगा। आपका लक्ष्य हमेशा यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। आप तब तक संघर्ष करिए जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और उस विवेकानंद की बात जो उन्होंने कही थी अपने मोटिवेशन के माध्यम से, उसको जरूर दिमाग में रखें। युवाओं के पास है, हम सबसे युवा देश हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे यहां भारत में 50% लोग 25 वर्ष की आयु से कम के हैं और 65% लोग 35 वर्ष की आयु तक। मतलब 65% जो संख्या है वो युवाओं की पूरी संख्या है। और युवा वास्तव में किसी भी देश की दिशा और दशा को बदल सकता है। कैसे? आप युवा को दूसरी तरफ से जरा पढ़िए, वायु होता है और युवा में वायु का प्रवाह होता है। वो किसी भी देश की दिशा और दशा को बदल सकता है। और आप सभी युवा हैं और मुझे लगता है आप सभी के अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी चीज को परिवर्तित कर सकते हैं। वरदान है केवल युवा संसाधन। हमारा युवा ही एक ऐसा रिसोर्स है जो मुझे लगता है देश को तरक्की की तरफ ले जा सकता है। विवेकानंद जी जब बाहर से अपने देश में आए तो मिट्टी में लौट रहे थे। तो किसी ने कहा कि तो मिट्टी में लौट रहे हैं, हमको लगता है ये पागल हो गए। लेकिन मिट्टी में लौट करके मिट्टी के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करना चाह रहे थे कि मैं उस भारत का नागरिक हूं जिसको मैंने अमेरिका में जाकर के रिप्रेजेंट किया। और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि हर एक व्यक्ति को 3 M को जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला M मदर फादर, दूसरा M मदर टंग और तीसरा M मदरलैंड। 3 M का ध्यान सभी युवाओं को रखना चाहिए। एक युवा के पास केवल 3 B की जरूरत होती है, ब्रेन, बुक और ब्रिक। छोटा सा कमरा जहां पढ़ाई हो। और मुझे लगता है कि आप सभी विद्यार्थी हैं, भविष्य के निर्माण करता हैं। और हम तो विश्व गुरु की बात ही नहीं करते हैं, हम तो उस युवा पीढ़ी पर गर्व करके इस बात को कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु नहीं, विश्व का विश्वकर्मा बनेगा और विश्वकर्मा बन के पूरे देश को बताएगा कि वास्तव में कैसे चीजें होती हैं। आप सभी यहां पर 100% गुलामी की सोच से लोगों को दूर करना, विरासत पर गर्व, एकता और अखंडता और साथ ही साथ नागरिकों में नागरिकता का जो कर्तव्य बोध है उसके बारे में उन्होंने बातचीत की थी। मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे और जो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बताया जाता है उसको जरूर कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से उसको पूरा करें। कलाम साहब का भी जिक्र यहां पर आया था। कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो कि सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी एक लक्ष्य को रखें, एक सपने को रखें और उस सपने को आप पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यही हमारी, और ये मैं मान के चलता हूं कि राधा कृष्णन ने एक बार कहा था कि गुड स्टूडेंट इज नॉट दैट हु इज वेल रेड, अ गुड स्टूडेंट इज दैट हु इज वेल टॉट। अच्छा विद्यार्थी वो नहीं है जिसने खूब पढ़ा है, अच्छा विद्यार्थी वो है जिसे अच्छी तरीके से पढ़ाया गया। शिक्षक का दायित्व ज्यादा होता है, हम सभी उसी जिम्मेदारी को समझते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ शिक्षक हैं या जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस चीज को बेहतर तरीके से समझते होंगे कि हम कैसे चीजों को करें, जो कि युवा शक्ति को आप जैसा मोड़ेंगे वैसा जाएगी। भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। वो सभी सौभाग्यशाली हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। और मैं हमेशा जहां कहीं जाता हूं, चाहे बेटी हो चाहे बेटियां हो, इस बात को जरूर कहता हूं कि आप जब घर से अपने निकलते हैं तो आपके माँ बाप को आपकी फिक्र जरूर होती है कि हमारा बेटी है। मैं हमेशा जहां कहीं जाता हूं इस चीज को कहता हूं कि जो शिक्षक होता है
वो मास्टर होता है। इसलिए मास्टर होता है भारत को बनाने वाले हैं, और 25 वर्ष के बाद जो विकसित भारत की कॉन्सेप्ट है उस सभी में आप एक संस्कारवान विद्यार्थी के रूप में, एक संस्कारवान युवा के रूप में उभर करके विकसित भारत को बनाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी हमारी आप सभी से उम्मीद है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मैं पूरे मंच को, आयोजक मंडल को आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। धन्यवाद।